हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूशंस। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना यानी कि सबसे पहले आपने जो भी नंबर सबसे बड़ा है उसे लिखना है, फिर जो उससे छोटा है उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं जब उन्हें इस तरह से बड़ा से छोटे की तरफ जाते हैं तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब जैसे आपके पास एग्जांपल है, आपने लिखा 15, 4 और 6, इन्हें डिसेंडिंग में लिखना है तो सबसे पहले कौन आएगा? 15, फिर आएगा 6, फिर आपका 4। ये आपका क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। पर अब जब आपके पास फ्रैक्शंस आ गए, अपॉन वाले नंबर्स हैं, अब इनको कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा? इन्हें जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनका डिनोमिनेटर पार्ट है नीचे वाला, इनको हम बराबर कर देंगे किसी एक फॉर्मूले से। जब ये नीचे वाले एक जैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हम ऊपर वाले नंबर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं? अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब उसे करने के लिए देखिए क्या करते हैं, जो अपॉन के नंबर्स हैं हम उनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं? 9, 3, 21। तो छोटे से छोटे टेबल से शुरू करिए जिससे कम कोई भी दो नंबर डिवाइड हो जाएं। तो वो 3 है आपकी, 3 से डिवाइड करते हैं। 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब ना तो 3 किसी के टेबल पे जाता अपने अलावा, ना 7 जाता, तो एक एक करके इन्हीं से डिवाइड करते हैं। 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़, 7 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर 7 रहा तो 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7। अब क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, कितना आ जाएगा? 63। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि जो नीचे डिनोमिनेटर हैं इन सबको मुझे क्या बनाना है? 63 बनाना है। तो अलग अलग कर लेते हैं इन तीनों टर्म्स को। 2/9 अलग लिख लिया, 2/3, 8/21। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 63 आए, अपॉन में 63 आए? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 7 ज़ा 63, 7 से। तो अगर नीचे किया है तो आपको ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 7 ज़ा 63 हो गया, तो 2 7 ज़ा कितना होता है? 14। सेम इसी तरीके से 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 63 आए? 3 को अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं अपने एलसीएम से कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 7 3 ज़ा 21 से। 21 से मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ही आएगा। तो क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर से। तो कितना आ जाएगा? 21 को 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। अब यहाँ पर लास्ट में भी ऐसे करते हैं, 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आए? अब यहाँ पे 21 यहीं से देखते हैं एलसीएम से। 7 3 से कितना हो गया हमारा? 21। 21 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से, तो 63 आया। इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ गया? ये तो 63 आ ही गया था पहले। 8 3 ज़ा 24। अब देखो, आप सबके नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए, 63 63 63। अब इन्हें अरेंज करना आसान हो जाएगा। सो नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर या फ्रैक्शंस आप लिख सकते हैं। सो फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा कौन है? नीचे वाले तो आपके सेम हो गए। अब आप न्यूमरेटर चेक करिए, सबसे बड़ा कौन है? 42। तो 42/63, कॉमा, या फिर आप तो कॉमा लगा सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ये साइन डाल दीजिए कि ये सबसे बड़ा है। जिसका मुंह इसकी तरफ खुलता है तो वो सबसे बड़ा होता है। इससे छोटा कौन है? 24/63। फिर आप एक साइन डालेंगे, और सबसे छोटा कौन है? 14/63।
अब इनकी आप रियल वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं कि लास्ट में कि रियल नंबर्स कौन से थे जिनसे ये बने थे। 42 आया था 2/3 से, तो आप लिखेंगे इसका मतलब है 2/3 बड़ा है ग्रेटर देन 24 किससे आया था 8/21 से, और 14/63 किससे मिला था हमें 2/9 से। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एक्चुअल नंबर्स आ जाएंगे फ्रैक्शन जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट में आपको इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला स्टेप आपका वही होगा, आपने एलसीएम निकालना है नीचे वाले नंबर्स 5, 7 और 10 का। कोई भी एक ऐसी टेबल ढूंढिए जिससे कम से कम 2 नंबर्स तो डिवाइड होते ही हों। तो दिख रहा है 5 और 10 हैं, और वो भी 5 पर ही चले जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10। ना तो 7 किसी की टेबल पर आता है ना ही 2 किसी की टेबल पर आता है, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो हम इसे 2 से कर लेते हैं पहले। 1 एज इट इज़ रहेगा, 7 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 ज़ा 2। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 रह गया, तो 7 1 ज़ा 7 ये आ जाएगा। हो गया सारा आपका। अब एलसीएम क्या निकलेगा हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 आ गया आपके पास। क्लियर है। अब आपने इन सब के जो डिनोमिनेटर हैं, अब आप जो डिनोमिनेटर है सबको हम क्या कर लेंगे 70 बनाएंगे किसी तरीके से। अलग अलग कर लेते हैं इन तीनों नंबर्स को। 1/5 अलग लिख लेते हैं, 3/7 और 7/10। तो देखिए इसे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये जो एलसीएम आया है यानी कि 70 आ जाए। आप यहीं से पता कर सकते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के अलावा देखिए किससे मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ा 14 से। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। अगर आप 5 देखिए यहाँ 70 आ गया। अगर आप नीचे वाले नंबर को 14 से कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा यहाँ पे। 14 1 ज़ा 14। सेम यहाँ पर 7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 70 आए। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 से। 10 से किया तो 70 आया। ऊपर वाले नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 ज़ा 30। ठीक है। सेम इसी तरीके से तीसरे नंबर का देखेंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आए। सिंपल ही है, यहाँ से देखना चाहते हो यहाँ से, अदरवाइज 10 को 7 से करेंगे तो 70 आता है। 7 नीचे है तो 7 ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। 7 7 ज़ा 49 आ गए आपके। तीनों के डिनोमिनेटर अब आपके पास सेम है 70। तो ऊपर वाले नंबर की कंपैरिजन कर लेते हैं कि 49 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 30, फिर 14। सो फ्रैक्शंस आप लिख देंगे। सो फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आर सबसे बड़ा कौन है हमारे पास 49/70। फिर आप यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे कि ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे 30/70 से। 30/70 किससे बड़ा है 14/70 से। दूसरा अब इनकी एक्चुअल फॉर्म निकालेंगे कि 49 किससे बड़ा है। 49/70 आपको किस नंबर से मिला था 7/10 से मिला था। तो 7/10 इज ग्रेटर देन किससे बड़ा है 30/70 3/7 से मिला था, और इज ग्रेटर देन 40/70 किस फ्रैक्शन से सॉल्व मिला था 1/5 से। तो आपके एक्चुअल फ्रैक्शंस आपके आ जाएंगे, इनमें कंपैरिजन आ जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel Home Tuitions.